भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी रविंद्र रैना साहब रफीक शाह साहब रविंद्र रैना साहब भारतीय जनता पार्टी। रफीक साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। शाह साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। पहाड़ी कबीले आगे चलो जी, शुक्रिया शुक्रिया। हजरात से गुजारिश करता हूँ कि जरा अंदर की ओर चलें। जनाब पहाड़ी कबीला पहाड़ी कबीला पहाड़ी कबीला पहाड़ी कबीला रविंद्र रैना जी शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। चलो सारे और रफीक शाह साहब आपको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। सबको मुबारकबाद पेश करते हैं। शुक्रिया 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 सबका, मेहरबानी। आगे 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 ना आगे और आपके लिए लेके आगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। साथियों, आज रजौरी पुंछ इलाके के नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक बड़े लीडर जनाब मोहम्मद अयूब पहलवान साहब, जो कि बुदल के कोटरंका एरिया के रहने वाले हैं, लंबे अरसे तक इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर इन्होंने बतौर सियासी लीडर काम किया। आज मैं भारतीय जनता पार्टी में मोहम्मद अयूब पहलवान साहब का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूं। मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा साहब, जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल करें, जोरदार तालियों के साथ। बहुत बहुत आपको मुबारक है जनाब मोहतरम। बहुत बहुत मुबारकबाद। जनाब इकबाल मलिक साहब से मैं गुजारिश करता हूं, जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल करें। अयूब पहलवान साहब के साथ साथ इमदाद हुसैन मलिक साहब, इकबाल मलिक साहब, इनका वेलकम करें। रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर हेल्थ नजीर हुसैन जंगीरान साहब, एक्समैन अहमद दीन साहब और मोहम्मद शमीर खान साहब का भी मैं इस्तकबाल करता हूं। भारतीय जनता पार्टी में जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल करें, जोरदार तालियों के साथ। बहुत बहुत मुबारकबाद है। काजिम हुसैन शाह साहब अगर यहाँ मौजूद हों, मेंबर पार्लियामेंट जनाब मोहतरम जुगल किशोर शर्मा साहब, जाहिर खान साहब, एमपी साहब, बहुत बहुत मुबारकबाद। सैयद शाहनवाज हुसैन साहब, बहुत अच्छा मुबारकबाद पेश करता हूं। एमपी साहब, साथियों, मैं भारतीय जनता पार्टी में जनाब मोहम्मद अयूब पहलवान साहब का इस्तकबाल करता हूं, वेलकम करता हूं, और इनके तमाम साथियों का जो जिला रजौरी के कोटरंका एरिया के रहने वाले हैं। मोहम्मद अयूब पहलवान साहब एक बड़ी शख्सियत के मालिक हैं उस सारे एरिया में, और हमें खुशी है कि अयूब पहलवान साहब आज बीजेपी में शामिल हुए हैं। मैं अयूब पहलवान साहब से गुजारिश करता हूं कि दो अल्फाज
आज के मौके पर आपके सामने रखेंगे। पहलवान शुक्रिया हमारे पार्टी अध्यक्ष रविंद्र रैना जी, एमपी जुगल किशोर साहब जो हमारे इलाके के एमपी हैं, इकबाल मलिक साहब और रफीक शाह साहब अभी गए हैं, और मेरे साथ जितने भी साथी आए हैं, मैं अपने दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। 3-4 साल में 17 साल से जिस चीज के पीछे हम पड़े थे वो जुगल साहब आपकी वजह से और रविंद्र रैना साहब की वजह से, इकबाल मलिक साहब की और सब साथियों की वजह से, नरेंद्र भाई मोदी जी का हम सब शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारी एक कम्युनिटी को जीने का हक मिला और नया जीवन दान दिया। मैंने एक वादा किया था कि जब हमारा ये हक हमें मिल जाएगा और हम किसी बिना मजबूर मिलत, किसी बिना शर्त के रैना साहब भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करेंगे। मैं रैना साहब आपसे गुजारिश करूंगा, आप मुझे बखूबी जानते हैं, मैं हिंदुस्तान का एक एक्स सोल्जर भी हूँ और एक एक्स स्पोर्ट्समैन, इंटरनेशनल स्पोर्ट्समैन रहा हूँ। मैं एशिया 81-82 का प्लेयर हूँ। मेरे इंडिया के कम से कम 7 गोल हैं और उसी पे जेल के 18 साल कंटिन्यूस रहा हूँ। मैं ये नारा भी लेकर चलूंगा कि जितने भी हमारे नौजवान यूथ है जम्मू कश्मीर का, मेरा आखिरी सांस भी भारतीय जनता में पार्टी में रहते हुए जम्मू कश्मीर के नौजवान यूथ का एक संदेशा देना चाहता हूं कि मेरे आखिरी सांस भी आपके लिए हाजिर है। मेरे लायक स्पोर्ट्स के लिए कोई भी खिदमत कहीं भी हाजिर हो और हाजिर होगा और बिना बेदाग बिना किसी लालच के आपकी खिदमत में शामिल रहूंगा। और मैं जुगल किशोर साहब आपके अध्यक्ष, आपकी छत्र छाया में और रविंद्र रैना जी की छत्र छाया में और मेरे बड़े भाई इकबाल साहब की, इनकी रहनुमाई में आपके जम्मू कश्मीर का यूथ का हर वर्ग के लिए मेरी जान भी तैयार है। मैं ज्यादा कुछ न कहता हुआ आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद अयूब पहलवान साहब। अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो ज्वाइनिंग्स का सिलसिला है और पूरे जम्मू कश्मीर में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जो कि खिदमत खलक के जज्बे से काम करती है, वही हर एक दरवाजे पर, हर एक घर में और हर एक दिल में सबको नजर आएगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि जम्मू कश्मीर की सियासत में जबरदस्त रुतबा रखने वाले एक मयानाज सियासतदान जो कि जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव काउंसिल के एमएलसी थे, एमएलसी के नाते जिन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर जबरदस्त काम किए और वहीं ऐसे पॉलिटिकल वर्कर पूरे जम्मू कश्मीर में जिन्होंने हमेशा गरीबों, मजलूमों और बेसहारा लोगों की खिदमत की, ऐसे जनाब मोहतरम मोहम्मद रफीक शाह साहब आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। जोरदार तालियों से जनाब रफीक शाह साहब का हम यहां इस्तिकबाल करते हैं। मैं जनाब मोहतरम भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और हमारे ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट जनाब जुगल किशोर शर्मा साहब से गुजारिश करता हूं कि पार्टी का पटका पहना के इस्तेकबाल करें जनाब रफीक शाह साहब का जोरदार तालियों से। बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत मुबारकबाद।
बहुत बहुत आपको रफीक शाह साहब मुबारकबाद पेश करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी अयूब साहब बहुत बहुत आपको, और मैं यहाँ हमारे बीच मौजूद मोहम्मद इकबाल मलिक साहब को कहूंगा कि रफीक शाह साहब का इस्तकबाल करें जोरदार तालियों से जनाब रफीक शाह साहब का हम इस्तकबाल करते हैं। मैं इनके साथ और भी बड़ी तादाद में आए हुए जो मोहतरम हजरात हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, जो वादी कश्मीर से यहां पहुंचे हैं, मैं रफीक शाह साहब का तारुफ कराता हूं। जैसे मैंने पहले कहा कि रफीक शाह साहब जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव काउंसिल में एमएलसी थे और नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी वाबस्ता थे। नॉर्थ कश्मीर के जिला कुपवाड़ा के त्रिगाम इलाके के रहने वाले हैं और आज रफीक शाह साहब के साथ कुछ प्रोमिनेंट सियासी हस्तियां भी बीजेपी का दामन थाम रही हैं। मैं गुजारिश करता हूं जनाब सैयद मंजूर हुसैन शाह साहब का जोरदार तालियों के साथ एमपी जुगल किशोर साहब इनका इस्तकबाल करें। जनाब सैयद तजम्मुल साहब, सैयद आमिर शाह साहब, सैयद शाम साहब, सैयद महबूब शाह साहब, सैयद शाहनवाज साहब, सैयद मोहम्मद शाह साहब, सैयद महबूब शाह साहब, गुलाम नबी खान साहब, सैयद निसार अहमद साहब, नदीम रफीक साहब, फयाज अहमद ख्वाजा साहब, सैयद नूरन शाह साहब, नूरान सरपंच साहिबान, सरपंच साहब, सनी कुमार साहब, गुलाम वसीम खान साहब, सरपंच साहब आपका इस्तकबाल करते हैं जोरदार तालियों के साथ। फारूक अहमद खान साहब, शराज जमान लोन साहब, ये जो कुलगाम से हैं, शराज जमान लोन साहब, मंजूर अहमद लोन साहब, गुलाम नबी शाह साहब, इमरान सदीक साहब, वसीम अहमद लावे साहब, फारूक अहमद तेली साहब, मुदस्सर अहमद भट्ट साहब और राजा जहांगीर खान साहब जो पूरी से हैं, आशिक हुसैन वानी साहब, और इसके अलावा भी यहाँ बड़ी तादाद में जो कासिम शाह साहब जो उड़ी से हैं बलहामा, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूं। चलिए, जो साथी जिसका जिक्र यहां हुआ है कोई रहना नहीं चाहिए। साथियों, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी में एक जन सैलाब उमड़ के शामिल हो रहा। जम्मू का इलाका हो, सांबा, कठुआ, उधमपुर, रियासी हो या फिर रजौरी, पुंछ हो, उसके साथ साथ डोडा, किश्तवाड़, रामबन हो, और या फिर वादी कश्मीर, अनंतनाग हो, कुलगाम हो, शोपियां हो, पुलवामा हो, बड़गाम, श्रीनगर, गांदरबल, बांडीपुरा, कुपवाड़ा या फिर बारामूला का एरिया हो। आज हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में
एक जबरदस्त जन सैलाब उमड़ के शामिल हो रहा है। मैं जम्मू कश्मीर की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूं। शुक्रिया अदा करता हूं जनाब रफीक शाह साहब जैसे मयानाज सियासी जो रहनुमा हैं, और इनके साथ जिन हमारे मयानाज सियासी रहनुमाओं ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। मैं आप सबका मशकूर हूं, शुक्रगुजार हूं कि आपने एक जबरदस्त ताकत भारतीय जनता पार्टी को दी है। आज बच्चा बच्चा जम्मू और कश्मीर का भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है। हमने देखा जब यहां हमारे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब जम्मू के अंदर जब एक बड़ी रैली को खिताब करने पहुंचे तो लाखों की तादाद में यहां जन समंदर उमड़ के आया, और जम्मू के अंदर 2 दिन पहले ही आवाम यहां पहुंच चुकी थी, और 22 फरवरी को जब सुबह 20 फरवरी को हमने देखा जब यहां प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब पहुंचे तो 19 रात को ही मौलाना आजाद स्टेडियम पूरे तरीके से भर चुका था। पूरी रात लोग जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में इंतजार कर रहे थे अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का। यह दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर एक नए दौर की ओर, डेवलपमेंट की ओर, अमन और खुशहाली की ओर अब आगे निकल चुका है। जिस तरीके से हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने गरीबों, मजदूरों, मस्कीनों, मजलूमों, ज़ईफों और बेसहारा लोगों की यहां खिदमत की है। गरीबों को गोल्डन कार्ड इलाज के लिए 5-5 लाख, गरीबों को फ्री राशन, किसानों के खाते में 6-6 हजार, गांव के अंदर गरीबों को मकान बना के दिए। एक पंचायत में एक साल में 200 मकान अगर गरीबों के लिए किसी ने बनाए तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने। और आज हम देख रहे हैं हमारी माताएं बहनें गरीब घरों में सिलेंडर गैस चलाती हैं। ये मोदी साहब है कि उसकी सोच है कि उन्होंने गरीबों का भला किया, गरीबों को हर मदद, हर सहूलियत प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने दी है। आज ओबीसी तबके के लोग हों, हांजी, तेली, कुम्हार, लोहार, चौपान, मरकमान, मोची, हजाम, नाई, तेली, नजार, उनको ओबीसी के दायरे में लाकर उनको ओबीसी के हक दिए। जो यहां 70 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी ने ओबीसी कम्युनिटी के साथ इस्तेसाल किया था, उस इस्तेसाल को खत्म करके उस जुल्म और सितम को खत्म किया और इंसाफ और हक आम लोगों को दिया। उसी तरह हमारे गुजर बकरवाल कबीले के भाइयों को 70 साल यहां के हुक्मरानों ने जुल्म और सितम का शिकार बनाया, उनको हकूक दिए। गुजर बकरवाल कबीले को तो मोदी हुकूमत ने जंगल में जमीनों के माल का नाहक, उस पॉलिटिकल रिजर्वेशन, एसटी ट्राइबल्स के डेवलपमेंट के बड़े फंड्स, स्कॉलरशिप्स, और फिर एक काला कानून जो 2009 में एनसी कांग्रेस और पीडीपी ने जो मिलके गुजर बकरवालों के खिलाफ उनके बच्चों को जमा किया गया जब इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन कर दी गई थी, उस काले कानून को भी जब मोदी हुकूमत ने खत्म किया तो गुजर बकरवाल कबीले के लोगों के साथ भी इंसाफ हुआ। आज गुजर बकरवाल की भेड़, बकरी, घोड़े, सामान
जम्मू से कश्मीर और कश्मीर से वापस रजौरी, पुंछ या दूर दराज के पहाड़ी एरिया में जाता है तो गाड़ियां, ये सब मोदी हुकूमत की देन है। और उसके बाद पिछले 50 साल से जद्दोजहद कर रहे पहाड़ी कबीले के लोगों को भी हक और इंसाफ अगर किसी ने दिया तो हमारी मरकजी हुकूमत, जनाब प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब और जनाब होम मिनिस्टर अमित शाह साहब। और यही नतीजा है कि आज हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, गुज्जर हो, बकरवाल हो या पहाड़ी कबीले के हो, जम्मू के डोगरे हो या हमारे कश्मीरी भाई हो, आज सब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आज तमाम बड़े बड़े सियासतदान, मैं देख रहा हूं कि बड़े बड़े जिनको पॉलिटिकल स्टालवर्ड्स, पर्सनालिटीज आपने देखा, सब अब भारतीय जनता पार्टी की ओर अपना रुख कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे खुले हैं सबके लिए। हम अमन, खुशहाली और डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। हमारा नारा है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सब हमारे हैं, हम सबके खादम हैं, खिदमतदार हैं। मैं एक बार फिर वादी कश्मीर के कुपवाड़ा और बारामूला के एरिया से जनाब मोहम्मद रफीक शाह साहब के साथ, जो बड़े तादाद में आज जो हमारे सियासी कद रखने वाले शख्सियत जो आज पार्टी में शामिल हुए, मैं उनका फिर से इस्तकबाल करता हूं और इनको यकीन दहानी देता हूं कि बीजेपी में आपकी इज्जत, आपका वकार और आपका मकाम पहले से और मजबूत होगा, ताकि आप अपनी आवाम की अच्छे से खिदमत कर सकें। और मैं गुजारिश करता हूं जनाब मोहम्मद रफीक शाह साहब को कि वो आज के इस मौके पर दो अल्फाज हमारे सामने रखें। जनाब शाह साहब। जनाब रैना साहब, मेरे साथ आए हुए सियासी लीडरान, जनाब ऑनरेबल MP जुगल किशोर जी और बीजेपी के दीगर लीडरान जो यहाँ पर हैं, मीडिया के हमारे साथी, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने यहाँ आकर जो सम्मान और इज्जत अफजाई हमारी की। क्योंकि आज मैं सैयद रफीक शाह फार्मर MLC, चेयरमैन जम्मू कश्मीर पहाड़ी ट्राइबल मूवमेंट, जो गुज़िश्ता 20-25 बरस से एक मूवमेंट चला रहा था जम्मू कश्मीर के पहाड़ी कबीले को हक इंसाफ दिलाने की खातिर। क्योंकि हमारा जो पहाड़ी कबीला है वो 75 बरस पहले रियासत को तोड़कर एक साजिश के तहत गुलामी की दलदल में झोंक दिया गया था। और हमारा एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो रजाकाराना तौर वॉलंटियरली पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया था, जिस पर पाकिस्तान का नाजायज कब्जा है और वहां हमारे पहाड़ी कबीले के लोग रहते हैं। और यहाँ पर जो पहाड़ी लोग बच गए उनको लाकर हाशिए पर खड़ा कर दिया गया था और उनके पॉलिटिकल राइट्स, सोशल राइट्स, इकोनॉमिकल राइट्स जो हैं सब सलब थे। और फिर गुजर और पहाड़ी एक तकसीम जो की गई थी सियासी दुकानें चलाने के लिए, तो दो भाइयों के दरमियान एक दरार पैदा की गई थी। इस दरार को बंद करने के लिए, इस दरार को खत्म करने के लिए दोनों भाइयों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर उनके बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए और जो है उनके हुकूक की बहाली के लिए जो लड़ाई, जो जद्दोजहद हमने की, गुज़िश्ता हुकूमतों ने हमें लारे दिए, हमें धोखे दिए, हमें हमारे साथ सिर्फ झूठे वादे किए, हमें वोट बैंक की मशीन समझा। लेकिन मौजूदा बीजेपी सरकार ने
जो माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी की अध्यक्षता में चलती है, हमारे साथ इंसाफ किया। जिस तरह के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 2019 में लाल किले से कहा था कि जम्मू कश्मीर में हमारे पहाड़ी भाई रहते हैं, उनके साथ इंसाफ होगा। इसमें मेरे भाई जनाब रविंद्र रैना साहब, बाकी जुमला जो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनका मैं शुक्रगुजार हूं कि पहाड़ी और गुज्जर कबीले के साथ भी इंसाफ हुआ, ओबीसी के साथ भी इंसाफ हुआ, हर एक मजलूम के साथ इंसाफ हुआ। देश तरक्की की राह पर निकल पड़ा है, देश डेवलपमेंट की राह पर निकल पड़ा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये नारा सच साबित हो रहा है। आज हर जगह जो है इंसाफ है, इंसाफ नजर आ रहा है। तो मैं आज अपने तमाम साथियों के समेत आजमाने के बाद, इस तरह नहीं आंखें बंद करके मैं बीजेपी में नहीं आया। मैंने पहले परखा, कसौटी पर उतारा, फिर जब खरा पाया, खोटा नहीं, क्योंकि आज तक हमने खोटे खोटे देखे थे। जब खरा शिकार पाया तब मैं बीजेपी में शामिल हुआ। किसी जज्बात के तहत नहीं, किसी लालच के तहत नहीं, मैंने खरा सिक्का पाया तब मैं बीजेपी में शामिल हुआ। और मैं अपना इम्तिहान तो मैं पास कर चुका हूं और बीजेपी ने भी इम्तिहान पास कर दिया है। अब मेरी कौम के इम्तिहान का दौर शुरू होता है, पहाड़ी कबीले के इम्तिहान का दौर शुरू होता है। अब मेरी कौम ने भी अपना इम्तिहान पास करना है। तो इसके साथ ही मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ, मैं तमाम साथियों का शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। हम रफीक शाह साहब का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत आपका थैंक्स, धन्यवाद। वेलकम एंड भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी रविंद्र रैना साहब, रविंद्र रैना साहब, रफीक शाह साहब, रफीक शाह साहब, रफीक शाह साहब, रविंद्र रैना साहब, रविंद्र रैना साहब, रविंद्र रैना साहब, भारतीय जनता पार्टी। रफीक साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, शाह साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। रहने दी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। पहाड़ी कबीले आगे। चलो जी, शुक्रिया शुक्रिया। ऐसा कर लो भाई, हजरात से गुजारिश करता हूँ कि जरा अंदर की ओर चलें। जनाब पहाड़ी कबीला जिंदाबाद, पहाड़ी कबीला जिंदाबाद, पहाड़ी कबीला जिंदाबाद, पहाड़ी कबीला। रविंद्र रैना जी, रविंद्र रैना जी, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। चलो सारे जिंदाबाद।